हे फ्रेंड्स, व्हाट्स अप? सो या थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस मूवी की बात कर रहे हैं, रश्मि रॉकेट। सो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ बातें क्लियर करूंगा कि ये ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने ट्रेलर देखा है, अगर आपने पोस्टर भी देखा है, सो यू वुड नो कि ओके इसके लीडिंग रोल में है तापसी पन्नू, जो एक एथलीट का रोल कर रही है, स्पोर्ट्स पर्सन का रोल कर रही है। ये एक बायोपिक नहीं है, मतलब रश्मि के नाम से कोई भी रियल लाइफ ऐसी कोई एथलीट नहीं थी, लेकिन दिस मूवी हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू रियल लाइफ इवेंट्स। उस पर बाद में आता हूँ। पहले मैं अपना एक थॉट प्रोसेस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि व्हेन आई केम टू नो, व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट अबाउट दिस मूवी कि ये मूवी एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, तो आई वॉज काइंड ऑफ स्केप्टिकल बिकॉज वेरी फ्रैंक स्पीकिंग हमने स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी ऐसे कॉन्टेंट्स देखे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन इंग्लिश एंड अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस एज वेल। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज़ या कंटेंट में अनलेस स्टोरी दमदार हो, स्टोरी मजबूत हो, तो कुछ नया नहीं होगा दिखाने के लिए। आई बिलीव हर एक स्पोर्ट्स मूवी एक पैटर्न फॉलो करती है, विच इज़ कोई एक अंडरडॉग होता है या कोई गॉड गिफ्टेड स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो अपने कम्युनिटी में, अपने आसपास, विलेज, टाउन, एरिया, क्लब, व्हाटएवर, उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, लोग उसको पसंद करते हैं, वो फेवरेट होता है, होती है अपने एरिया में, और उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, वो स्टारडम वाला लेवल पे जाने के लिए उसको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है उस पे जाने के लिए, वो स्टार वाले प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए वो जाता भी है, वो इंसान जाता भी है। उसके बाद कुछ एक हादसा होता है, चाहे तो एक्सीडेंट हो गया या उसके घर में कोई इमोशनल टर्मोइल वाली चीज़ें हो गई, या समहाउ समथिंग हैपेंड दैट वो अपने जो ये स्टारडम वाला फेज़ है उससे एकदम नोज डाइव करके नीचे गिरता है। फिर उसको रियलाइज़ होता है क्या है क्या नहीं है, ह्यूमिलिटी आती है, बंदा और हम्बल होता है, एरोगेंस से हम्बल हो जाता है। ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग विद मोर विगर, मोर जज्बा, रिस्पेक्ट आती है उसकी, एंड देन दिस पर्सन स्ट्राइक्स बैक। ये हमने रॉकी में भी देखा है, रॉकी एज एन सिल्वेस्टर स्टैलोन्स रॉकी। और भी बहुत सारे ऐसी मूवीज़ हैं, चक दे, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जहाँ पे हमने स्पोर्ट्स रिलेटेड ड्रामा में यही देखा है। इट पैटर्न्स फ्लोज लाइक दिस, पहले ऊपर, फिर डाउनफॉल बंदे के करियर में, एंड देन अगेन इट टेक्स बैक। तो मुझे लगा कि यार रश्मि रॉकेट जो भी है, जैसे भी है, होगी तो यही ना है, ये भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? अगर डिफरेंट कुछ है तो शायद वो एंटरटेनिंग लगेगा, शायद वो बाकी चीज़ों से हट के लगेगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसमें हट के क्या है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट प्रिसाइसली रिवॉल्व्स अराउंड द स्पोर्ट्स ड्रामा, और जो सेकंड हाफ है दैट इज़ अ कोर्ट रूम ड्रामा। नाउ मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में जो, और इससे मैं वो रिलेट भी करूंगा कि कौन से वो रियल लाइफ इवेंट्स है जिसके ऊपर ये मूवी एक तरह से आधारित है, कह सकते हो। तो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि रश्मि जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर है, वो गुजरात या राजस्थान में एक कोई गांव या छोटा सा शहर है, उसमें वो रहती है, और काफ़ी लड़कपन अंदाज है उसका, जिसको हम इंग्लिश में टॉम बॉय कहते हैं। लड़कों जैसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियों जैसे कपड़े पहनना उसे पसंद नहीं है, एक फियर्स एटीट्यूड है, एक गो गेटर एटीट्यूड है, करेजियस है, बाइक चलाती है, और वहाँ के जो ट्रैकिंग लोग हैं उनकी वो एक तरह से टूर गाइड है, और ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर लड़कों को मारती भी है। तो बेसिकली जो एक टॉम बॉयश अवतार का ट्रेट्स आप सोच सकते हो, वो तापसी पन्नू ने बखूबी प्ले किया है इस कैरेक्टर के लिए, जो रश्मि नाम का कैरेक्टर है उसके लिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि एक चीज़ जो मैं ज़रूर अच्छी बोलूँगा इस मूवी के बारे में, कि जब ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी, उसका एक कैरेक्टर पोर्ट्रेल किया जा रहा था एज अ टॉम बॉयश कैरेक्टर, तो थैंकफुली यहाँ पे कोई क्लब सीन्स नहीं दिखाए, कोई ऐसी ड्रगी सीन्स नहीं दिखाए जहाँ पे ये दिखाया गया कि ओके जस्ट बिकॉज शी इज़ फियर्सली इंडिपेंडेंट, एक रिवोल्ट, एक रेबल टाइप की लड़की है, तो उसको चलो लेट नाइट पार्टी कराते हैं, उसको थोड़ा सा ड्रग इन्फ्यूज्ड कोई सीन दिखाते हैं, जैसे हमने काफ़ी इस तरह के मूवीज़ में देखा है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से
मुझे अच्छा नहीं लगता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक फीमेल को अगर एक टॉम बॉयज़ कैरेक्टर दिखाना है या उसको एक फ़ियर्स एटीट्यूड दिखाना है या उसको एक स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल दिखाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेट नाइट पार्टी करे या ड्रगी बन जाए, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए। वो मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे तापसी पन्नू के रिगार्डिंग ऐसा कोई कैरेक्टर पोर्ट्रेयल नहीं दिखाया। द लुक ऑफ तापसी पन्नू इज़, आई वुड से, फुल ऑन पॉइंट्स। वो लुक बहुत अच्छा है। आई हैव नेवर क्वेश्चनड ऑन तापसीज परफॉर्मेंस, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। इसके पहले भी जो मूवीज़ में मैंने देखा था, शी हैज़ पोर्ट्रेड द कैरेक्टर ऑफ अ फियर्स लेडी, अ स्ट्रॉन्ग लेडी, एन इंटेलिजेंट लेडी। इस टाइप के कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल तापसी पन्नू काफ़ी बखूबी निभाती हैं। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो लास्ट मूवी देखी थी मैंने, दैट हॉरर कॉमेडी व्हाटएवर इट इज, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी रिव्यूज मैंने पोस्ट करी हुई है, देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके टैलेंट को और निखारने के लिए और वो स्टारडम वाले लेवल पे लाने के लिए उसको एशिया लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे इसके ट्रेनी बनते हैं मंत्रा को आपने और भी काफ़ी मूवी सीरीज में देखा होगा। ही इज़ अ गुड एक्टर एंड ही हैज़ हिज ओन लेवल ऑफ चार्म। यहाँ पे इनका एक थोड़ा सा लव इंटरेस्ट का भी एक रोल दिखाया है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया है। ये नहीं दिखाया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ लव रिलेशनशिप दिखाया है, प्रॉपर सपोर्ट किया है इस कैरेक्टर ने। इस कैरेक्टर का नाम है गगन और ये एक आर्मी ऑफिसर दिखाए गए हैं। ये वही एक्टर हैं, इनका एक्टर का नाम है प्रियांशु, नॉट तुम्बिन वाले प्रियांशु। इनको आपने पहले एक्सट्रैक्शन, जो क्रिस हेम्सवर्थ का एक्सट्रैक्शन मूवी था, उसमें आपने देखा था। मिर्ज़ापुर में आपने ज़रूर इसको देखा होगा, मिर्ज़ापुर 2 में रॉबिन वाला कैरेक्टर, ये भी सही है, वही एक्टर हैं ये। इनका भी काफ़ी अच्छा रोल दिखाया है कि आई मीन अगर आर्मी ऑफिसर का रोल करा है, वो रुतबा, वो बॉडी लैंग्वेज, हाँ, इट डज मैचेस द ऑरा, द चार्म ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, बिल्कुल दिखाया है। उनको प्रॉपरली रश्मि को सपोर्ट करते हुए प्रॉपरली दिखाया है। ऑसम ऑन दैट। इनके बाद दिखाते हैं कि जो डाउनफॉल वाला पार्ट आता है, वो आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि देयर वाज अ जेंडर टेस्ट काइंड ऑफ थिंग, जो बेसिकली, आई मीन आई एम नॉट रिवीलिंग द प्लॉट पर से, बट अगर आपके नॉलेज के लिए बताऊं तो व्हाट इज अ जेंडर टेस्ट, और हर एथलीट, स्पेशली फीमेल एथलीट, इंडिया में एटलीस्ट इन एसोसिएशन के द्वारा ये जेंडर टेस्ट कराया जाता है, जस्ट टू बी शो कि it's a fair and square chance to all the other female athletes also competing with her, जिसमें बेसिकली दे मेजर द टेस्टोस्टेरोन लेवल। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो मैं अब मैं आ रहा हूँ उस रियल लाइफ इंस्टेंस के बारे में, जहाँ पे ऐसे भी चीज़ें हुई हैं, ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे फीमेल एथलीट्स के टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हैं, जो अक्सर हम यूजुअली देखते हैं उस नॉर्म से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन पे क्वेश्चन उठाया जाता है कि आर यू रियली अ फीमेल और आर यू अ मेल, बिकॉज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा हैं। क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल ही जेंडर को डिफाइन करता है? अगर आपको टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल के बारे में नहीं पता, सो हर एक इंसान में, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जेंडर का हो, उनमें ये दोनों लेवल, ये दोनों ग्लैंड्स प्रॉपर्ली होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इज, कहा जाता है, मेल हार्मोन और एस्ट्रोजन इज फीमेल हार्मोन। कौन से वो ट्रेड्स हैं जो एस्ट्रोजन लेवल से रिलेट करता है, जैसे फैट कॉम्पोजिशन, फैट जो एक्यूमुलेशन वाला है वो एस्ट्रोजन करता है, और सिमिलरली जो टेस्टोस्टेरोन है वो हार्श वॉइस, जिस बॉडी हेयर और इस तरह के जो चीज़ें हैं, मसल, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन लेवल मैनेज करता है। तो आप समझ सकते हो कि फैट एंड मसल दोनों ही जेंडर्स में पाए जाते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में कुछ ज़्यादा, और जो मसल बिल्डिंग करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रखने की कोशिश होती है, एंड फीमेल में नेचुरली एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है। हाँ, ये थोड़ा सा ज्ञान है, लाइक अ ट्रिविया इफ आई कैन से दैट। और इसी बेसिस पे ये पूरी मूवी को डिज़ाइन किया गया है कि अगर किसी फीमेल एथलीट में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो एक थ्रेशोल्ड है उसे ज़्यादा मिलता है, डज इट मीन कि उसकी जो अब तक की सारी ट्रेनिंग है, अब तक की जो सारी मेडल्स उन्होंने हासिल करी हैं, एक्कोलेट्स उन्होंने हासिल करी हैं, जो एक ऑरा उन्होंने हासिल करा है, फॉरगेट अबाउट द स्टारडम आल्सो, बट एटलीस्ट जो चीज़ें उन्होंने करी है इंडिया के लिए, इंडिया को स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे बाहर लाने के लिए, क्या वो सब बेकार हो जाता है? क्या उस इंसान की मेहनत को हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है और वो एक फीमेल एथलीट है?
सो इट मेक्स यू क्वेश्चन ऑन दैट एस्पेक्ट। तो जो लेटर पार्ट ऑफ द मूवी है, दैट्स अ कोर्ट रूम ड्रामा। यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी आते हैं और यहाँ से मैं आई वुड से द मूवी टेक्स टू अ डिफरेंट लेवल। मूवी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी फॉर द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी। फर्स्ट हाफ वॉज ओके, बट देयर वॉज सम मोमेंट्स जब मुझे लगा कि चीज़ें काफ़ी ईजी हो रही है रश्मि रॉकेट के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर प्रॉब्लम नहीं है सो यू वुड फील लाइक यार इसके लिए सब कुछ आसान ही हो रहा है। वो मुझे थोड़ा सा फेक लग रहा था। बट सेकेंड हाफ जब कोर्ट रूम ड्रामा बन गया, ये ऑल टुगेदर कोर्ट रूम ड्रामा, और वहाँ पे हमारे पिवट, अगर मैं इनको हाफ में डिवाइड करूँ इस मूवी को, फर्स्ट हाफ के सेंट्रल कैरेक्टर में है तापसी पन्नू, सेकेंड हाफ के सेंट्रल कैरेक्टर हैं अभिषेक बैनर्जी। सो अभिषेक बैनर्जी ही पूरी एक तरह से कोर्ट रूम को प्ले करते हैं और तापसी पन्नू को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ से इट टेक्स टू अ डिफरेंट लेवल। वहाँ पे तापसी पन्नू का उतना कोई खास रोल नहीं है, टेक्स अ बैक सीट। हालांकि मूवी की वो पिवटल कैरेक्टर है, मूवी की वो स्टार है और वही सेंट्रल कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर है। लेकिन जो मुझे लगा कि सेकंड हाफ में अभिषेक बैनर्जी टेक्स द लीड, बनना भी चाहिए। आई थिंक ही हैड अ गुड टाइम ऑन दिस। सो ओवरऑल ये मूवी मुझे एक तरह बोर तो नहीं किया डेफिनेटली। हाँ, फर्स्ट हाफ के कुछ सीन्स थे जो मुझे बोर लगे, जो मुझे थोड़े से ड्रैग लगे, मुझे अनइंटरेस्टिंग लगे। बट सेकेंड हाफ से व्हेन अभिषेक बैनर्जी स्टेप्ड इन, मुझे वहाँ से ये मूवी अच्छी लगने लगी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे कोर्ट रूम ड्रामा एक स्पोर्ट्स ड्रामा से ज़्यादा अच्छा लगता है। एन एमालगमेशन ऑफ स्पोर्ट्स रूम ड्रामा एंड कोर्ट रूम ड्रामा मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड कोर्ट रूम ड्रामा। तो मुझे वो अच्छा लगा देखने में। तापसी पन्नू ने डेफिनेटली अच्छी एक्टिंग करी है, प्रियांशु ने अच्छी एक्टिंग करी है, अभिषेक बैनर्जी ने अच्छी एक्टिंग करी है, जो तापसी पन्नू के पेरेंट्स बने हैं उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है। इनके अलावा जो और भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनको आपने और भी मूवीज़ या कॉन्टेंट्स में देखा होगा, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग करी। सो एक्टिंग वाइज आई गेस सभी ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, नो डाउट ऑन दैट। डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। एक अच्छी बजट की फिल्म लग रही है ये बाकायदा। स्टोरी पार्ट में जैसा मैंने कहा कि सिर्फ फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसे प्लॉट होल्स लगे मुझे, थोड़ा सा इलॉजिकल लगा मुझे कुछ एरियाज। बाकी एंटरटेनिंग लगे मुझे। ऑल्दो एक मास्टरपीस नहीं बोलूँगा, आई वोंट से एक स्पोर्ट्स ड्रामा देखने के लिए ये देखो, आई मीन इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट लेवल। जैसे अगर धोनी के बायोपिक की बात करूँ तो वो देखने के बाद शायद आप एक बार मोटिवेट हो जाओगे क्रिकेटर बनने के लिए, आई गेस, राइट, या एटलीस्ट बल्ला पकड़ के अपने प्लेग्राउंड में जाने के लिए, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए। ये मूवी देखने के बाद नो, आई डोंट थिंक कि it will motivate you to be a sports person. It's a different level. It's a different, I would say it's a courtroom drama more than a sports drama. Sports का flavor definitely है, but it's more of a courtroom drama. Having said that, I will give this movie good rating of 3.5. I would say मुझे मूवी ठीक लगी. I will definitely give it at least a one-time watch, if not net. I won't say it's avoidable. It's pretty good. आप देख सकते हो इस मूवी को। और अगर आपने ये मूवी देखी है सो ड्रॉप इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरा ये रिव्यू एंड रिकमेंडेशन अच्छा लगा हो सो प्रेस द लाइक बटन। पहली बार ये फेस देख रहे हो अपने चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय नाउ।